इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि फिर से उन्हीं के नाम से हम इतनी दूर दूर से आए। कोई नोएडा से आया है, कोई गुड़गांव से आया है, कोई पास पड़ोस से आया है, और मैं अपने घर से आई हूँ। वी आर ऑल हियर एंड बट इट्स सो वंडरफुल दैट वी मीट द लॉर्ड टुगेदर हियर एंड वर्शिप हिम। एंड हमें वर्शिप करके कितना मजा आता है। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं। परमेश्वर धन्यवाद संडे के लिए। प्रभु, हमारे देश में सबक संडे को ही होता है और हम धन्यवाद करते कि आपके जन सब कुछ छोड़ करके दीवानों की तरह आपके सामने आए हैं, आपकी प्रेजेंस में आए हैं, आपको वर्शिप करने आए हैं और आपसे कुछ सीखने आए हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है। आपको जो भी अपने बच्चों को बोलना है आपको बोलिए और आज अपने बच्चों को तरोताजा करिए। हमें मन्ना दीजिए, हमें स्ट्रेंथ दीजिए, हमारे को हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मल्टीविटामिन्स दीजिए और हमें अथॉरिटी का रियलाइजेशन कराइए ताकि हम उस अथॉरिटी में चलने पाए और इस आने वाले हफ्ते को, आने वाले महीने को, आने वाले साल को हम जय करने पाए अपनी जिंदगी में और दूसरों के लिए भी। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। और ग्लोरी टू गॉड। कल शाम की बात है, मुझे किसी के लिए प्रेयर करना था। उनके पैरों में कुछ एक्सीडेंट हुआ था तो बहुत दर्द था और मैं उनके लिए पहले भी प्रेयर कर चुकी थी। तो कल शाम को मुझे फिर से खबर आई कि उनके पैर में दर्द ठीक नहीं हुआ है और मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि दर्द ठीक क्यों नहीं हुआ है। और तब परमेश्वर ने मुझे कुछ रियलाइज कराया और वो बात मैंने किसी को समझाई, उन्होंने उस इंसान को फिर से समझाई और फिर उन्होंने मुझसे बात करी और उनका दर्द बिल्कुल कंप्लीटली चला गया। तो ये क्या कारण था कि उनके दर्द नहीं जा रहा था जबकि वो खुदा के साथ बिल्कुल सही चल रही हैं। और मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी भजन संहिता 103, और मैं पहले पढ़ूंगी, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ मैं। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Verse number 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquity and heals all your diseases. So, यहाँ पर मैं हिंदी में पढ़ूंगी इस वर्स को, नंबर 3। वो तुम्हारे सब अधर्म को क्षमा करता है और वो तुम्हारे सब रोगों को चंगा करता है। आज जब ब्रदर कमल ने हमारे लिए यशाया नबी से पढ़ा, उन्होंने बताया कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को हटाने के लिए जान दी और उन्होंने हमारे सारी बीमारियों को अपने पीठ पे ले लिया। अब इस लेडी की जिंदगी में क्या हो रहा था, उन्होंने कुछ साल पहले गलती करी थी और वो गलती के लिए उनको सबने माफ कर दिया था, उनके परिवार ने उन्हें माफ कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती उनके मन में थी और वो रोज अपने आप को गिल्टी फील करती थी। रोज रोज जैसे भी हम लोगों ने वर्शिप की बात करी कि कैसे ब्रदर ने बताया हमारे मन में पुरानी बातें चल रही हैं, तो वो खुदा का काम कर रही है, लगन से काम कर रही है और सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके मन में वो अपने ही विरोध में खुदा ने उसको जबकि माफ कर दिया। यहाँ पे लिखा है पहले परमेश्वर हमारे पाप को माफ करते हैं फिर हमें चंगा करते हैं। और लोगों को कई दफा बहुत दुख हो जाता है जब हम उनसे कहते हैं माफी मांगो खुदा के सामने, माफी मांगो उस इंसान के सामने जिससे आपने गलती करी है। जनरली आपको पता है जब आप मेरे पास आते हैं मैं आपसे क्या कहती हूँ, पहले पश्चाताप करो, पहले पश्चाताप करो। तो उस लेडी को जब हमने ये बात समझाई भजन संहिता 103 में पहले तुम्हारे सारे पापों को माफ किया गया है और फिर तुम्हें चंगाई दे दी गई है, और उसके लिए तो उसने इस बात को जब हमने समझाया, परमेश्वर ने तुमको माफ कर दिया है, अब तुम्हें अपने आप को माफ करना है। बड़ी मुश्किल से उसको ये बात समझ में आ गई और उसने अपने आप को क्षमा करा। और आपको हैरानी होगी, मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी, मैंने उसको ये नहीं बोला जाओ जाकर के यीशु के नाम से चंगी हो जाओ, क्योंकि हमेशा ये एक मैटर नहीं है।
जैसे ही उसने इस बात को समझा और अपने आप को माफ करा, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको चंगाई दे दी। आज मुझे बात करनी है उन सब सोच विचार की जो आपके और मेरे मन में चलता रहता है अपने विरोध में। हम अपने आप को, परमेश्वर हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं हमें एनकरेज करने के लिए, मेरे बच्चे तुम ये हो, तुम वो हो, तुमने ये कर दिया। मैं कितने सारे लोगों से बात करती हूँ और वो ऑब्सेस्ड हैं, नहीं 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 नहीं, मैंने ये गलती करी, और मैं भी ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ कई दफा। अभी जब मेरी बेटियां चली गई तो मैंने कहा परमेश्वर अब मुझे कम से कम 6 महीने अपने आप को सुधारना है। बहुत बिगड़ी हुई हूँ मैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे ठीक करनी है। मुझको ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता, अभी ये करना है, अभी वो करना है। और मैंने गॉड के सामने एक बहुत लंबी लिस्ट रख दी और मैंने सोच लिया 6 महीने में अपने आप को सुधारूंगी। एंड तब जाकर के जब मैं खुदा के काबिल हो जाऊंगी तब मैं दोबारा से मिनिस्ट्री में आऊंगी और खुदा का काम करूंगी। और मेरे ख्याल से हम सब ऐसा ही सोचते हैं। हमारे सब के प्रॉब्लम यही है कि हम अपने आप को अपनी आंखों से देखते हैं लेकिन परमेश्वर की आंखों से नहीं देखते। अगर हम परमेश्वर की आंखों से अपने आप को देखने लगे तो शायद हम ऐसी बातें ना करें। और जब मैं सैमसन को देखती हूँ, सैमसन बचपन से ही ऑर्डेन था। उसको परमेश्वर ने तैयार किया था युद्ध करने के लिए। इजराइल को भी तो एक रक्षक चाहिए था ना, एक मशीन चाहिए थी। AK-47 से बढ़कर के एक आयरन डोम चाहिए था। आज इजराइल के पास आयरन डोम है, उस वक्त पर उनके पास सैमसन था। एंड ही वाज द आयरन डोम ऑफ इजराइल, राइट? एंड ही वाज इनविंसिबल and he was effective 100%, 1,000 times more effective than Iron Dome. And उसके लिए कुछ भी करने के लिए जरूरत नहीं। So Samson was the Iron Dome, लेकिन लेकिन सैमसन ने की एक कमजोरी थी, उसका एक पाप था। उसको चाहिए था कि वो संगति में रहता, वो चर्च जाता, वो प्रार्थना करता और खुदा के सामने कहता है खुदा ये मेरी कमजोरी है, मेरे ऊपर कुछ अगवे होने चाहिए। A lot of times जब हमारे अंदर बार बार एक पाप है, बार बार एक गलती, मुझे ऐसे लोगों को पता है अगर उन्हें जरा सा भी मैसेज उन्हें लगता है, प्लीज अंडरस्टैंड पीपल ऑफ गॉड। अभी रिसेंटली एक ब्रदर ने मुझे कहा पास्टर ये मेरी कमजोरी है। एंड मुझे ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता, मुझे ऑलरेडी पता था। और उन्होंने जब भी उनको उस एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उनका काम है वो मुझे सिर्फ मैसेज ड्रॉप करते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया में मैं पाप करने जा रहा हूँ, क्या ये पाप है या नहीं है, वो मुझे क्लियर क्लियर बता देते हैं। और मैं उन्हें बता देती हूँ नहीं ये वाला मैटर पाप नहीं है, पाप इस पॉइंट से शुरू होता है और तुम्हें इसको ऐसे लड़ना है। और ये ब्रदर जो है उनको समझ में आ गया है कि शैतान उनके दिमाग में बार बार ये चीज लेके आते हैं ताकि वो अपनी प्रार्थनाओं में इफेक्टिव ना हो, ताकि वो उसका भ्रम रखे नहीं नहीं तू गंदा है, तू गंदा है, तू गंदा है, देख तू ये पाप कर रहा है जो तू पिछले साल कर, जो तू 10 साल पहले करता था, जो तू 15 साल पहले करता था। तो उसकी प्रार्थना कैसे लगेगी क्योंकि उसका टाइम तो सारे वक्त अपने आप को रिब्यूक करने में और आपको तुच्छ जानने में जा रहा है। और सैमसन को कुछ ऐसा करना चाहिए था, उसे अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। और हमने सुना वो अपने माता पिता की नहीं सुनता था और ना उसके ऊपर कोई सीनियर था क्योंकि वो एक तरह से आयरन डोम था, वो किसी की नहीं सुनता था। अभी रिसेंटली मेरी बड़ी बेटी ने मेरी छोटी बेटी से कहा अक्सर मुझे मन नहीं कर रहा है प्रेयर करने का। सो माय डॉटर सेड ओह लाइक दे यूज्ड टू टेल दिस टू ईच अदर इन द हॉस्टल। वो ये बात हॉस्टल में एक दूसरे को बताया करते। रिमेंबर नदाबिया, हमने हॉस्टल में क्या सीखा था, जब हमारा प्रेयर करने का मन नहीं कर रहा इसका मतलब है यही वो टाइम है कि हमें डबल प्रेयर करनी है। एंड शी सेड ओह यस, मैं तो भूल ही गई। जब हमारा बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा वो ही टाइम है कि हमें बाइबल पढ़नी है, उसमें और घुसना है। जब हमारा मन करे नहीं अब हम चर्च नहीं जाएंगे, हाँ सेटन ने तुम्हारे मन में कन्विंस कर ही दिया, यही वो टाइम है कि यू हैव टू प्रेस इनटू चर्च। सो पीपल ऑफ गॉड प्रेस इन, प्रेस इन। सैमसन को गॉड की प्रेजेंस में प्रेस इन करना चाहिए था। सैमसन को उन खुदा के लोगों की सुननी चाहिए थी जिन्होंने उसके ऊपर भविष्यवाणी करी थी। सैमसन को अपने रब्बी की बातें सुननी चाहिए थी, उसने नहीं सुना, वो चर्च नहीं गया, उसने प्रेयर नहीं करी और वो अपने पैशन में बढ़ता गया। जैसा उसका पैशन आता था वो उस पैशन के लिए भी लड़ाई कर लेता था, बट अंत में उसने पश्चाताप किया। हम इसके बारे में न्यायियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, हम सैमसन के बारे में अंत में
उसे रियलाइज हुआ मेरी कमजोरी की वजह से जो मैं चर्च से दूर गया उसकी वजह से मैंने आज मैं बंदी हूं, आज मैं बंद गया हूं, मैं खुदा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन उसने खुदा से एक प्रार्थना करी, खुदा अगर एक मौका आप मुझे देंगे, जस्ट द लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। और परमेश्वर ने उसकी मदद करी और उसको सेकंड चांस दिया। However, it was a chance where he succumbed to his injuries क्योंकि पूरी बिल्डिंग उस पे गिर गई, लेकिन उसने खुदा का काम किया। उस आयरन डोम जो सैमसन आयरन डोम था, लास्ट टाइम जब वो फायर अप किया गया, उसने अटैक करा और उसने खुदा के दुश्मनों का, सबके सब दुश्मनों का नाश कर दिया। आज की डेट में आपको और मुझे किसी को नाश नहीं करना है, लेकिन हमारा दुश्मन दुष्ट है। अभी जब हमारे घर में कुछ दिन पहले दो लोग आए और उनको बांध रखा था, उनके माइंड को बांध रखा था, जब हम लोगों ने प्रार्थनाएं करी, ऐसा लगा कि उनको एक जेल से बाहर निकाल दिया गया। जो बच्चे को गेम खेलना है उसको, ताकि वो अपने गेम से इंटरनेशनल लेवल पे खेल सके, उसके पैरों को जादू टोने से बांधा हुआ था और दुष्ट की शक्तियों ने उसको इनकैपेसिटेट किया था। लेकिन जब हमने गॉड की प्रेजेंस में प्रेसिंग किया, हमने प्रेयर करी, खुद उन्होंने बताया कि हम सुन सकते हैं वो जो दुष्ट आत्मा हमारे घर में काम करती है, वो चिल्ला रही है, वो चीख रही है और शायद उसको आग लग रही है और वो परेशान हो रही कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो लोग मेरे घर में बैठे थे, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और वो दुष्ट आत्मा उनके घर में चिल्ला रही थी और यहाँ पर उन लोगों का डिलीवरेंस हो रहा था खुदा के घर में। एंड गॉड गिव्स सेकंड चांसेस, बट उस सेकंड चांस को हमें बहुत ब्यूटीफुली यूज करना होता है। एंड देन वी कांट कम अगेंस्ट आवरसेल्फ, मैं बुरा हूँ। अगर उस वक्त सैमसन वुड से हेलो, मुझे आधा घंटा चाहिए, पहले मैं पिटी पार्टी में जाऊंगा, आई विल क्राई, मैं बुरा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो शायद वो लोग सारे उस जगह से निकल जाते। He did not have time. He just said a heartfelt prayer, God, my Father, मैंने गलत किया। अब मैं आपसे कहता हूं, अगर आप मुझे मौका दे, एक मौका दे, मैं अपने जिंदा परमेश्वर के लिए काम करना चाहता हूं। And he was able to do. If somebody can just dig out that scripture for me in English, I would like to read it. So this is how our God is. This is how our God is. हमें अपने आप को उस तरह की बातों से घेरना नहीं है। ये जो बातें अंदर चल रही हैं, जो भी हमने एक भाई से सुना कि वो वर्शिप नहीं कर पाते। क्यों नहीं वर्शिप कर पाते? दिमाग में पुरानी बातें बोलती रहती। यू नो व्हाट, ये बातें क्या हैं? ये बातें हमारी विचार है, हमारी वो चैटर है, वो बातें हैं जो हमें रोकती हैं, हमें उस पिंजरे में वापस डालती हैं। हमें इन बातों को पकड़ना है। क्या करना है? सब लोग अपने सर पे हाथ रखेंगे। हे परमेश्वर, मेरे दिमाग में, सब लोग बोलेंगे, हे परमेश्वर, मेरे दिमाग में, मेरे विरोध में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें चलती हैं जो पॉसिबल नहीं है, जो अच्छी नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है और वो मुझे कमजोर करती हैं। आज से मैं इनका खंडन करता हूं। I rebuke them in Jesus' name and I uproot them in Jesus' name and I command them to leave me right now in the name of Jesus. I will not come against, बोलिए, मैं अब परमेश्वर के बच्चे के विरोध में नहीं आऊंगा। I will not come against me, who's the child of the living God. I will not come against myself in my thoughts, in my deeds, and my actions, and my decisions, because I'm the property of God Almighty. In Jesus' name, यीशु के नाम से, आमीन। और ये बातें, ये सोचें हमें धीरे धीरे करके विश्वास दिलाती हैं कि हम ऐसे ही हैं। लेट्स से सैमसन को समझ में आ गया था that I am this kind of person, I'm a bad person, ठीक है, मेरे अंदर ये गंदगी है, ये गलती है। और उसको रियलाइज हुआ उन दिनों में, वो बार बार अपने आप से वो बोल रहा है, तो क्या वो लास्ट में ये अटैक कर सकता था? ये वॉरफेयर, डिड यू टेक इट आउट? कैन यू रीड इट फ्रॉम? Then Samson prayed to the Lord, O sovereign Lord, remember me. O God, please strengthen me just once more, and let me with one blow get revenge on the Philistines for my 2 eyes. Amen. So this guy till the end had more concern about his 2 eyes also. I mean, थोड़ा सा उसको था, but however, उसने परमेश्वर के लिए लड़ाई करी। उसने परमेश्वर के लिए लड़ाई करी। आज हमें अपनी इस सोच से लड़ाई करनी है।
We cannot have these beliefs about ourselves. Let me tell you, जैसे मैंने इस लेडी के बारे में बताया, उन्होंने एक गलती करी थी कई साल पहले, उसके लिए उनके परिवार ने सबने उन्हें माफ करा, लेकिन वो जो सोच है तू ऐसी है, तू गंदी है, तूने ऐसे गलत काम करे हैं, तू कुछ कर नहीं सकती, तो खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकती, तू कभी सुधरेगी नहीं। एंड व्हाट हैपेंड वाज, उसके रिश्तेदार आके उसे मार रहे थे। एक्चुअली उनकी कोई हिम्मत नहीं है खुदा के बच्चे के ऊपर हाथ उठाने की, बट क्योंकि उनकी खुद ये बिलीफ था मैं बुरी हूं, मैं कभी अच्छी नहीं हो सकती, मैं उस खुदा जो पवित्र 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 खुदा है उसकी कभी काबिल कैसे आ सकती हूँ। और क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लड़की है, उसने कहा मैं कितनी गंदी, मैंने ऐसे गलत काम किया ही क्यों, मैंने ऐसे गलत काम किया ही क्यों। सो पीपल ऑफ गॉड, आज आपको अपने जासूस बनना है अपनी सोच के लिए। गॉड आपको सेकंड चांस जरूर देंगे। बोलो, माय गॉड इज अ गॉड ऑफ सेकंड चांसेस, एंड इन दिस टाइम आई चूज टू स्पीक गॉड्स वर्ड्स ओवर मी, एंड नॉट माय बिलीफ, एंड नॉट माय आइडियाज, एंड नॉट Satan's words or Satan's ideas upon my life, in Jesus name। आज से मैं सिर्फ गॉड की बातें बोलूंगा, और जो भी गॉड का पर्पस है मेरी जिंदगी के लिए, आज से मैं सिर्फ और सिर्फ उसे घोषणा करूंगा। एक और लेडी है, वन मोर लेडी, उसने क्या करा, somehow उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो किसी मैन के, वो अपने परिवार को छोड़ के किसी और आदमी के साथ उनका अफेयर चल रहा है, एंड अ वेरी सैड स्टोरी। और उनकी बॉडी में बहुत सारा दर्द था, कुछ प्रॉब्लम थी उनकी, मैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं बता रही, इसलिए मैं बोल रही हूँ बॉडी में दर्द, लेकिन उनकी बॉडी में एक स्पेसिफिक पार्ट में दर्द था। तो क्या हुआ कि हमने उनके लिए प्रेयर करी, दर्द ठीक हो गया, फिर प्रेयर करी, फिर दर्द ठीक हो गया, लेकिन उनके भी कल बहुत दर्द हो रहा था। और जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनको मैं उनको डायरेक्टली तो नहीं कह सकती थी कि आप ये अफेयर छोड़ दो, क्योंकि अभी वो बिल्कुल भी कुछ भी गॉड के बारे में नहीं जानती, उनको कुछ नहीं मालूम है, बहुत कम मालूम है। तो मैंने उनसे बोला, देखो हम लोगों से कुछ गलती हो जाती, तो उन्होंने कहा हमने कौन सी गलती कर दी। मैंने कहा नहीं, मैंने भी करी है। तो मैंने उनको समझाया हम सब गलतियां करते हैं, उन्हें समझ में आया। हमने बहुत गहराई से धीरे धीरे करके प्रार्थना करी परमेश्वर से माफी मांगने की। उन्होंने मेरे साथ प्रार्थना करी। फिर मैंने उनसे ये कहा, देखो मेरी बहन, तुम जैसे मैं अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार हूं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, अब मैं जो भी जीवन जीती हूँ या मैंने वो मैंने इसलिए जिया ताकि मेरे बच्चों के ऊपर जो मेरे पाप है वो ना आ जाए, जो मेरी मुसीबत है वो ना आ जाए, जो डीमंस ने मुझे फॉलो किया था वो ही गंदगी मेरे बच्चों पे ना आए। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी में एक दिन निर्णय लिया, अब से मैं ये गलत काम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे एक अच्छा जीवन, एक पवित्र जीवन, एक वैल्यूएबल जीवन जीना है, जैसा जैसा मेरा ड्रीम है मेरे बच्चों के लिए। पहले मैं भी तो बन के दिखाऊंगी, और मैंने अपने बच्चों के सामने अपने आप को वो बनाया जो मैं अपने बच्चों को बनाना चाहती थी। और बाद में उन्होंने कहा, मम्मी अनबिलीवेबल, आप तो झांसी की रानी हो, आप तो सब कुछ कर लेती हो। एक्चुअली मुझे झांसी की रानी नहीं बनना था, मुझे वो बनना था ताकि मेरी बेटियां देखें कि अच्छा मेरी मम्मी ने किया, मेरी मम्मी इस चीज को नो कह पाई, तो हम भी कर सकते हैं। सो अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत ग्रेट हो, लेकिन हम जी रहे सर्वेंट एटीट्यूड, नहीं 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 मैं नहीं, वो नहीं, तो कैसे होगा। तो मैंने इस लेडी को कल ये बात समझाई। मैंने कहा, देखो मैंने अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों को बदला। देखो, अगर तुम आज से एक नया जीवन जियोगी, पवित्रता का जीवन जियोगी, तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं, मतलब मैं नंबर, झूठा नंबर बता रही हूँ, एक फिक्टिशियस नंबर बता रही, ताकि आप कभी भी उसे ना पहचाने। मैंने कहा तुम्हारे 8 बच्चे हैं, नेचुरली किसी के 8 नहीं होंगे, तो तुम्हारे 8 बच्चे हैं, 8 परिवार बर्बाद हो जाएंगे अगर तुमने इस पाप को नहीं रोका। मतलब मैंने पाप वर्ड भी यूज नहीं करा। अगर तुमने इस चीज से निकला नहीं, प्लीज मेरी बात पे ध्यान देना, अगर हो सके तो परमेश्वर से कहना कि जिस प्यार को मैं ढूंढ रही हूँ वो तो परमेश्वर आप में मिलता है, किसी दूसरे आदमी में कैसे मिल सकता है। और साइड में मैं आपको बता रही हूँ, जब उसका ये अफेयर हो रहा है दूसरे आदमी से, उसका खुद का पति
किसी भी काम का नहीं है, ना ढंग से काम करता है, ना उसकी केयर करता है। औरतों का दिल कब टूटता है? जब उसका पति उसकी केयर नहीं करता, क्योंकि औरतें अपना सब कुछ छोड़ के अपने पति के पास आती हैं कि मेरा पति हर बात में मेरा ध्यान रखेगा, एक लीडरशिप करेगा। और जब पति लीडर ही नहीं बनता तो फिर औरतें, मैं ये नहीं कह रही औरतें बाहर किसी को ढूंढ रही होती हैं, लेकिन बाहर कुछ ढूंढ रही होती हैं। कुछ को यीशु मसीह में चैन मिलता है, कुछ को चाय में चैन मिलता है, कुछ को अल्कोहल में चैन मिलता है, किसी को गलत कामों में, किसी को गॉसिप में। सारे दुनिया की वो चौधरी बनकर के बुराइयां जो अरे हो आओ बुराई करते हैं, एंड यू नो उसमें चैन मिलता है उन्हें, जबकि उसमें कभी चैन नहीं मिलता। अलग अलग चीजें लोग ढूंढ लेते हैं। तो पीपल ऑफ गॉड, उस लेडी को मेरी बात समझ में आ गई। और मेरे पास क्या प्रूफ है कि उसको मेरी बात समझ में आ गई? क्या प्रूफ है? उसने तो मुझे नहीं कहा कि मुझे आपकी बात समझ में आ गई। उसका सारा दर्द जिस शरीर के हिस्से में था वो चला गया। हालेलुया! ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। और मुझे मालूम है, चाहे उसने मुझे कोई कमिटमेंट किया या नहीं किया, मुझे भरोसा है कि वो मेरी बात को सोचेगी, समझेगी। यीशु मसीह को उसने अपना कल मन दिया है और वो एक नई शुरुआत करेगी। लेकिन अगर इस नई शुरुआत में वो कहेगी मैंने व्यभिचार किया, मैं दूसरे आदमी के साथ घूम रही थी, मेरे बच्चे भी ऐसे निकलेंगे, तो ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी। जो भी आपने किया वो आपने किया। अब हमें गॉड के सामने घुटने टेक करके माफी मांगनी है। आपको खुदा के लोगों के सामने, जिन पे आप भरोसा करते हैं कि वो आपकी बातों को पब्लिक में नहीं उछालेंगे। मुझे दुख है, कभी कभी हम किसी लोगों के पास जाते हैं, वो कोई भी हो सकता है, मतलब एनीबडी। और मैंने अभी एक लेडी के बारे में सुना कि वो लेडी एक गुरुजी के पास गई, उन्होंने अपनी सारी बातें उनको बताई और गुरुजी ने ही उनका शोषण किया। और बहुत बहुत मतलब इतनी खतरनाक बात है, मतलब मेरे भी सुन करके रोंगटे खड़े हो गए कि एक लड़की अपनी सारी प्रॉब्लम लेकर के एक धर्म गुरु के पास गई। वो कहीं किसी और रिलीजन के हैं, और उन्होंने उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसे अब्यूज किया, फिजिकली अब्यूज करा और कहा कि ये तो इट डजंट मैटर, मतलब एक जैसे कि वो नॉर्मल बात है। फिर हम किसके पास जाएं? किसके पास जाएं हम? आई मीन जस्ट इमेजिन, जब आप ब्रोकन हैं, आप टूटे हुए हैं, आपका दिल खराब है और आप रो रहे हैं, आप उस ब्रोकन हालत में किसी के पास जा रहे हैं और वो ही आपको अब्यूज करे। हमें ऐसा इंसान नहीं बनना है। अगर हम अपने खुदा से सेकंड चांसेस मांगते हैं तो हमें रियलाइज करना है कि लोग हमारे सामने आएंगे जो बिल्कुल टूटे हैं, बर्बाद हैं, उनकी जिंदगी में कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा, जबकि वो इतनी प्रेयर करते हैं। मुझे 2 साल पहले हमारा जब चर्च लगता था 2019 में, बहुत सीनियर लोग आए। इनफैक्ट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बिशप की सेक्रेटरी आई और उनका एक मैटर 19 साल से खड़ा हुआ था जो शिफ्ट ही नहीं होता था। और उनको किसी ने कहा आप परमेश्वर के भवन में चलो, और जिस दिन वो आई सेम डे, आई मीन द नेक्स्ट डे, जी अभी तक वो पीछे लगी हुई थी सबके, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे न्याय दो, मेरे लिए काम करो, मेरे लिए ये काम करो। और अगले दिन वो काम होना शुरू हो गया। आई थिंक सम ऑफ यू आर देयर, यू नो हाउ गॉड जस्ट डिड इट। एंड अब उनको ये प्रॉब्लम होगी, हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं, खुदा दुआ करते हैं, हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं, हम तो उपवास भी रखते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, अभी तक खुदा ने क्यों ना करा, वहां जाके क्यों कर दिया। तो मैंने कहा देखिए ये तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, काम से मतलब होना चाहिए। नहीं हम तो बड़े, मतलब उनको ये हर्ट हो गया कि उनकी प्रेयर से क्यों नहीं गया और मेरी प्रेयर से या आपकी प्रेयर से क्यों गया। कम ऑन यार, कम ऑन, आई मीन गिव मी अ ब्रेक। आपकी प्रेयर से नहीं गया तो गॉड ने आपको थोड़ी छोड़ दिया। कभी कभी हमारी प्रेयर जो है, इसमें प्रेयर में कोई कमी नहीं है, गॉड में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ कमी होती है और हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो एक बिचौलिया बन करके आपके और उस मैटर के बीच में खड़ा होकर के उसके लिए प्रेयर करता है। और ये वो जगह है जहां पर हमारा परिवार बीच में खड़े होकर के प्रार्थना करता है और परमेश्वर लोगों को मुक्ति देते हैं। और वो प्रॉब्लम जो आपकी कई सालों की खड़ी है, वो खड़ी नहीं है, वो अब जाना शुरू करती है। और हमने ये लगातार अपनी जिंदगियों में देखा, लाइक द नेक्स्ट डे। सो एनीवे, पीपल ऑफ गॉड, आर यू गेटिंग मी? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम जो हैं, हमारे को सेकंड चांस गॉड देंगे, नॉट टू सिन अगेन, इसलिए नहीं कि हमें फिर से पाप करना है। एट द सेम टाइम आपके सामने लोग आएंगे जिनको सेकंड चांस की जरूरत है। आज हमारे बीच में भाई देवराज आए हैं। सो देवराज के लिए मैंने कई सालों पहले प्रार्थना करी थी।
इनकी तबीयत बहुत खराब थी और इनकी शायद वाइफ की या बच्चा कुछ था. वी प्रेड, गॉड ने इनको रिलीफ दिया था. और जब मैंने इनके लिए दोबारा प्रेयर करी कुछ दिन कल या परसों, तो देवराज को आराम मिला और वो बहुत परेशान थे और मैंने उनका स्वागत करा कि आप चर्च आओ. सो वो शाम को नहीं आ पा रहे लेकिन अभी आए. परमेश्वर सेकंड चांसेस के परमेश्वर. उनकी बहुत प्यारी बेटी है और उनकी वाइफ अगर हो सका तो वो भी आएंगे हमारे बीच में. सो पीपल ऑफ गॉड, आज आपको मुझे कमेंट करना है. आपकी जो भी लिस्ट है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, प्लीज आई वांट यू टू थिंक फॉर अ मिनट. क्या क्या लिस्ट है आपकी? Come on, send it to me. You can send the message to me, and I will maybe not even read it. Don't worry. But write down. क्या क्या बुरी बातें आपको अपने बारे में. मैं बेकार हूँ, मैं ना, कोई मुझे ऐसा नहीं कहता, सब लोग मुझे ना बुरा कहते हैं, सब मेरी बुराई करे, सब मुझ पे हंस रहे हैं, मैं तो कभी खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा, मैं तो कभी किसी को कुछ कर ही नहीं. क्या 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 प्रॉब्लम है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? राइट इट टू मी. कम ऑन, राइट इट. आई एम टेलिंग यू पीपल ऑफ गॉड, ये झूठ है, ये झूठ है. ये सेटन ने आपके दिमाग में एक बीज बोया है आपको याद दिलाने के लिए, और आप बार 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 एक बात को बोल रहे हो. जब हम किसी बात को बार बार, मैं लोगों को देखती हूँ, अगर कोई इंसान ऑब्सेस्ड है और वो एक बात को बार 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 बोल रहा है, सेटन ने उसके दिमाग पे वो बात ऐसी छापी है, ऐसी छापी है कि वो खुदा की बात को रिसीव नहीं कर पा रहा. और सबसे पहले जब ऐसा प्रॉब्लम होता है, मुझे लोगों के साथ टैकल करना पड़ता है. स्टॉप, मुझे नहीं बोला, रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो, इस बात को हटाओ. लेकिन वो हटा नहीं पाती क्योंकि सेटन ने उनको कई सालों से कन्विंस कर दिया है तुम ऐसे हो. लेकिन हम ऐसे नहीं हैं. और हम देखते हैं उत्पत्ति में, the very first chapter, very first few chapters, chapter 4 of Genesis. यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम केन है, एंड वेरी स्मार्टली उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया. आई मीन, इमेजिन जब बाद में उसको रियलाइज हुआ होगा कि मैंने अपने भाई का मर्डर कर दिया. यहाँ तो बहुत घमंड से बात कर रहे हैं चैप्टर 4 में. अरे गॉड पूछ रहे तेरा भाई कहाँ है? उसने उसका मर्डर कर दिया. कहते एम आई माई ब्रदर्स कीपर? लुक एट द ऑडेसिटी ही हैज. चैप्टर 4 मैं वर्स 8 से पढ़ रही हूँ इंग्लिश में. Cain spoke to Abel his brother, and when they were in a field, Cain rose up against his brother Abel and killed him. Then the Lord said to Cain, where is Abel your brother? And he said, I do not know. Am I my brother's keeper? And the Lord said, what have you done? The voice of your brother's blood is crying out to me from the ground. And now you are cursed from the ground, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it shall no longer yield to its strength. You shall be a fugitive and a wanderer on the earth. Cain said to the Lord, my punishment is greater than I can bear. Behold, you have driven me today away from the ground, and from your face I shall be hidden. I shall be a fugitive and a wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me. Then the Lord said to him, no, not so. If anyone kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord put a mark on Cain, lest any of who found him should attack him. Then Cain went away from the presence of the Lord and settled in the land of Nod, east of Eden. Okay, ये मैं हिंदी में अभी नहीं पढ़ रही हूँ. Just I will kind of explain to you. केन और एबल दो भाई हैं. वो परमेश्वर के सामने अपना दान देना चाह रहे हैं. एंड व्हाट्स हैपेंड इज, वो मैदान में पहुंचे तो वहां पर केन जो है वो एबल को उसने घात करा. अब एक बात है, आप बताइए, कैन समबडी टेल मी व्हाई डू यू थिंक दैट केन किल्ड हिज ब्रदर एबल? एनीबडी? जेलसी. एंड जब हम बिहार गए, द प्राइमरी प्रॉब्लम है कि लोगों को दूसरों से इतनी जलन होती है कि वो उस पर जादू टोना करवा देते हैं और फिर वो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है. बिकॉज दे डोंट नो गॉड, उनको नहीं पता. और अभी मैंने एक बहुत जबरदस्त सेंटेंस एक ऑटो के पीछे पढ़ा. आई थिंक इट विल चेंज आवर लाइव्स. जलो मत और मेहनत करो. चलो मत और मेहनत करो. सो आई थिंक दिस इज गोल्डन वर्ड्स. सो यहाँ पर देन इट सेज, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूँ? आई मीन कम ऑन, तुम हो, हम सब अपने भाई के रखवाले हैं. इसलिए मेरी ओर चिल्लाकर प्रभु ने कहा, उसने कहा, तूने ये क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है. इसलिए अब भूमि तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है. और
तूने उसे शापित किया, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर से तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण प्रभु यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उसको 7 गुना घात किया जाएगा। So I just want to tell you this one thing here today, and that is, in some cases, जब हमारे साथ हमने गलत करा, in some cases हम अपने बारे में बुरा बोल रहे हैं, and in some cases God will punish you. You can go to God. आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं, परमेश्वर प्लीज मुझ पे दया कीजिए, हेल्प मी गॉड, मैं ये बात नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये तो टू मच है, मैं बेयर नहीं कर सकता, प्लीज फाइंड अ वे। आई एम सो ग्लैड केन यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं कि हम परमेश्वर के पास जा करके उनसे बात कर सकते। यहाँ पर तो एबल का ब्लड था जो चिल्ला रहा था आज और उसके विरोध में, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का ब्लड हमारे लिए चिल्ला रहा है, मेरे बच्चे का न्याय करो, मेरे बच्चे की मदद करो। अगर आपकी जिंदगी में कोई बहुत खौफनाक दर्दनाक प्रॉब्लम है जो नहीं जा रही है, आप खुदा से कहो, खुदा ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, मेरा खेत काम नहीं कर रहा, मेरा जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लॉर्ड इट्स टू मच, इट्स रियली टू मच, आई नीड एन इंटरवेंशन, आई नीड योर हेल्प गॉड, प्लीज गॉड, उपवास करिए, प्रार्थना करिए, एंड प्रे फॉर द लैंड। भाई ने भी 3 दिन का उपवास रखा, बगैर खाना खाए 3 दिन पानी का उपवास रखा, क्योंकि हमें बहुत सारे श्रापों को ब्रेक करना था। एंड देन हम लोगों ने जाकर के जब खेत में प्रेयर करी, आई बिलीव एंड आई रिसीव द हेवनली इंटरवेंशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ पार्टी टू द एनिमी, आपको शैतान की भाषा नहीं बोलनी है। अभी जब मैं और साक्षी वी हैड गॉन फॉर दिस मीडिएशन, इट वाज सो हॉरिबल, इतनी सारी नेगेटिविटी थी, एंड हम लोग हिल रहे थे क्योंकि हमने इतनी सारी नेगेटिविटी नहीं सुनी थी। एंड द नेक्स्ट टाइम जब मैं गई, it was so negative, and my daughter called me, कहती मम्मी आप कैसे? मैंने कहा what is the point? She said मम्मी wait. I said what happened? आप अपने मुंह से सेटन की बातें मत बोलो। मैंने कहा मैं सेटन की बातें नहीं मम्मी, वो यही तो सुनना चाहता है। आप जब बोलोगे, आप खुदा के बच्चे हो, वो आपकी बातों को लेकर आपके विरोध में यूज करेगा। हम क्या करते हैं, मैं पागल हूँ, मैं खराब हूँ, मैं नहीं कर रहा है, मैंने ये No. You can humble yourself in front of God. घुटने टेके, गॉड मुझसे गलती हुई। अभी रिसेंटली मुझसे गलती हुई, I wept, मैं बहुत रोई। मैंने कहा खुदा मुझको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। I'm really ashamed of myself. गॉड ये तो कोई आपको दर्शाता नहीं। I'm sorry, मैं 3 दिन तक घुटनों पे आके रो के किचन में, शावर में, खाना बना, पानी पीते, आई एम सॉरी गॉड, लेकिन मैंने अपने विरोध में कुछ नहीं बोला। एंड आई केप्ट ऑन एंड आई सेड लॉर्ड मुझे दिखाइए, एंड देन आई सॉ द रिलीफ ऑफ गॉड इन माय लाइफ। गॉड मैंने वायदा करती हूँ कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। अगर आप गलती कर रहे हैं, रिपेंट विद ऑल योर हार्ट, लेकिन उस रिपेंटेंस में हमें ये नहीं कि मैं खराब हूं, मैं बुरा हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं ये नहीं हूं। स्टॉप, यू कैन टॉक टू गॉड। आप गॉड से कि गॉड ये पनिशमेंट बहुत ज्यादा है मेरे लिए, प्लीज गिव मी वन मोर चांस, हेल्प मी। मैं ये चांस इसलिए नहीं मांग रहा कि मुझे सब कुछ वैसे ही करना, नहीं गॉड, लेकिन हेल्प के साथ साथ एक बात है, लॉर्ड मैं तो ना फिर से वो गलत काम करूंगा, और वो कर सकता हूँ कि मेरी लत लगी है। पवित्र आत्मा जी प्लीज, एंड आई टोल्ड द होली स्पिरिट, मैंने कहा होली स्पिरिट देखिए, अगर मैं ये काम कर रही थी गलत, हाँ मेरी तो आदत है, मुझे तो लग रहा है मैं सही थी, लेकिन आपने मुझे रियलाइज करा कि मैं गलत थी। परमेश्वर प्लीज होली स्पिरिट आप मुझे दिखाओगे, प्लीज मैं आपसे बेग करती हूँ, जैसे ही मैं गलत करूं आप मुझे दिखाओ। एंड पवित्र आत्मा जी ने साथ के साथ बताना, इमीडिएटली आई रिपेंटेड। आज आपकी जिंदगी में जो भी कमजोरी है, अभी वो लास्ट मंडे जब हमारी मीटिंग थी, एक भाई आए, वो ड्रिंक करते हैं, तो ब्रदर विकी ने उन्हें कहा देखो ड्रिंक नहीं करनी है, ये परिवार को बर्बाद करता है, लेकिन तुम पवित्र आत्मा जी से मांगो। उसे सिखाया, उसको समझाया अच्छे से उसके साथ, और जब वो कल आए उन्होंने हमें बताया कि मेरी लाइफ में फर्क आया, अब मेरा दारू पीने का उतना मन नहीं करता जितना पहले करता था। प्रेज गॉड। कुछ लोगों की दारू 1 सेकंड में चली जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है। अब
दुनिया के लोग क्या करेंगे, वो तो उसे कहेंगे ये दारू पीने वाला आदमी। दुनिया के लोग माफ नहीं करेंगे, रिमेंबर दैट। वो आपको उसी तरीके से देखते रहेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रियलाइज, हम क्या सोचते हैं, आज हमें गॉड ने कहा चेंज हो जाओ, हमने गॉड के सामने प्रेयर करी, आज मैं चेंज हो रहा हूँ, आज मैं चेंज हो रहा हूँ, और हम अराइव करते हैं चर्च में, अरे मैं तो चेंज हो गया और ये मुझे अभी भी वही पुरानी प्रेयर कर रहे हैं। हम घमंड में होते हैं, मैंने चेंज कर लिया, इनकी हिम्मत कैसे। अरे भाई, उन्होंने आपका पुराना रूप देखा है। इंसान एकदम से कैसे जानेगा जब तक वो लगभग साइंटिफिकली 3 महीने लगते हैं आपका चेंज को किसी को नोट करने में। जब आपको किसी को बताना है भाई मैं तो चेंज हो गया, नोबडी केयर्स फॉर योर वर्ड्स। किसी को आपके शब्द से कुछ फर्क नहीं। आप अपने बारे में मैंने चेंज हो गया, मैं वहां गया था, फिर मैंने ऐसा करा, मैं तो चेंज हो गया। तो हमें अंदर में बताया हाँ ऐसे ही बोल रहा है। हमें क्या करना है, चुप। हमें किसी को नहीं बोलना। हमें 3 महीने साइंटिफिकली प्रूवन इंतजार करना है, उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करना है। हमें बार बार अपने ऊपर अंगीकार करना है। जब हमने ब्रदर नमन ने ग्रुप बनाया था इम्प्रूव माई सेल्फ पे, हम लोग रोज सुबह शाम दोपहर हम लोग गॉड का वर्ड अपने ऊपर कन्फेस कर रहे थे, एंड प्रेज गॉड आज हम उसका चेंज देख रहे हैं। हमने बोला आई एम द चाइल्ड ऑफ द लिविंग गॉड, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। दिन में 3 दफा हम बोल रहे थे। सो इट इज अ गुड थिंग टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। जब आपको कोई कहे तू फला फला, यू से नो नो नो, आई एम द चाइल्ड ऑफ द लिविंग गॉड। हमें उस वक्त चुनाव करना है। अगर किसी ने डिसाइड करा मुझे इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, कम ऑन गेट अप। आप अपने में तो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बन सकते, बट बाय द पावर ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस यू शैल बी एन इंटरनेशनल प्लेयर। क्योंकि इस डिजायर के आने से पहले ये गॉड का डिजायर था कि आप एक इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर बने। नाउ राइज अप, declare, because you are the righteousness of God through Jesus Christ, and in Christ you can do all things. So people of God, शैतान भी हमारे अगेंस्ट है, हमारे पड़ोसी भी हमारे अगेंस्ट है, हमारे समाज भी हमारे अगेंस्ट है। वो दिखा रहे हैं बड़े खुश है, अच्छा तुझे नई नौकरी मिल गई, वाह पार्टी दे दे, बड़ी अच्छी बात है। मन में कह रहे इसे क्यों मिल गई, मुझे मिलनी थी। अरे मन को झांक के देखिए, वो खुश नहीं है। और वो कहेंगे भाई तूने इस कंपनी में क्यों ले ली, वैसे बड़ी अच्छी नौकरी, पे पैकेज हाँ ठीक है, मुझे पता है एक और। अब हमारे को बुरा फील करा रहे हैं, उस कंपनी में जाता ना, मेरे जानकार भी है तुझे बड़ा, दे वांट अस टू फील बैड, दे आर नॉट फॉर अस। वो हमें अच्छा फील नहीं कराना चाह रहे, दे आर जेलस। अरे जेलस हो, जलन मत करो, और मेहनत करो, तुम्हें भी मिल जाएगी और फिर तुम्हें भी अच्छा लगेगा और तुम अपनी कम्युनिटी को ब्लेस करोगे। जलो मत, मेहनत करो, राइट। और दूसरों को नीचा मत फेल कराओ। एक वो जो हमारी पुराने बचपन की एक लोमड़ी की जब पूंछ कटती है तो वो सबकी पूंछ कटा हुआ चाहती है। इसीलिए जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स है, सबसे पहले आपने देखा है, अब ख्याति की टेस्टिमनी कब आई थी, मार्च में, लेकिन हमने आपको बताया नहीं, हमने नहीं बताया। इनफैक्ट आई थिंक लास्ट मंथ वी डिड नॉट टेल यू, बिकॉज अभी फायदा नहीं है बताने का, अभी कुछ पूरा हुआ नहीं है। साक्षी की जो टेस्टिमनी थी वो भी लास्ट मंथ आई थी, अप्रैल में। मैं यरूशलेम में थी, जब मुझे आई थिंक मैं भवन में ही थी, परमेश्वर के भवन में थी, एंड आई गॉट दैट ग्रेट न्यूज। सो आई वांटेड टू से ये पी, मैंने कहा सारे यहूदी मेरे विरोध में आ जाएंगे यीशु मसीह की तरह कि ये कौन आ गए हैं, इंडियन लोग कुछ भी कर लेते हैं। सो आई वेरी डिसेंटली सेड ओके एंड आई वेंट आउट एंड आई वाज सो हैप्पी दैट गॉड गेव हर दैट टेस्टिमनी। सो पीपल ऑफ गॉड, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। वेरी सून ये जो खिंचाव चल रहा है, ये जो लड़ाई चल रही है, जो ट्रैवल चलेगा, ये जो ये हो रहा है, अभी आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलने वाला है कि आप दंग रह जाएंगे। हम सबके लिए गॉड ने छोटा छोटा नहीं रखा है। आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, गॉड इज द गॉड ऑफ सेकेंड चांसेस। बोलिए परमेश्वर, गॉड इज द गॉड ऑफ सेकेंड चांसेस। आज से मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा। अगर मुझसे गलती होगी तो मैं माफी मांगूंगा, and I'll get back on track. I'll get back on the track of the Lord in Jesus' name. I will not go against myself. बोलिए मैं अपने विरोध में खड़ा नहीं होऊंगा, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। In Jesus' name, I'll walk with the Lord. Rise up everybody. We're going to end the service. And I want to just pray for all of you. Just put your hand on your heart. I want you to take a minute. वो कौन सी बातें हैं जो आप अपने अगेंस्ट बोल रहे हैं, वो कौन सी बातें हैं? What are those things? आपको बिल्कुल अपने आप को पसंद नहीं है, हाँ आपने पाप किया है। अगर आपको अपने से घिन आती है, आप गंदे हैं, नो प्रॉब्लम, आपने गलत किया है।
So just say sorry to God. Say, God, I'm sorry. अगर आपका मन करता है अपने घुटनों पे आ सकते, say, God, I'm really sorry. I messed it up. I messed it up. मैंने गलती की है. Yes, yes, yes. जैसे मैंने आपको बताया last week, I was praying. God, मुझसे गलती हुई है और मैं माफी मांगती हूँ तहे दिल से. I'm sorry, God. मुझे माफ कर दीजिए. जो भी हिसाब किताब दुष्ट के पास है मेरे विरोध में, उसको फाड़ के फेंक दीजिए परमेश्वर. और परमेश्वर मेरा रिकॉर्ड क्लीन करिए. यीशु मसीह मेरे दिल में आइए और जो भी श्राप मेरे अगेंस्ट है उनको तोड़ दीजिए, उनको बर्बाद कर दीजिए. और जितने लोगों ने मेरे विरोध में तंत्र मंत्र किया है, आई ब्रिंग इट टू यू बिकॉज आई एम सरेंडरिंग टू यू राइट नाउ. मैं आपके सामने सरेंडर करता हूं और परमेश्वर मेरे दिल में आइए. यीशु मसीह आज से आप मेरे मुक्तिदाता हैं. You are my greatest champion. आप ही मेरे चैंपियन है. आप ही, आपकी हर भलाई मेरे अंदर काम करेगी. परमेश्वर मेरे सारे पापों का रिकॉर्ड हटा दीजिए एंड लीड मी. मैं, आपकी बहुत जरूरी प्रेयर है, लिसन टू दिस. मैं अपना प्राण का बंधन दुष्ट के साथ, लोगों के साथ, सिचुएशंस के साथ, श्रापों के साथ और विचक्राफ्ट करने वाले लोगों के साथ तोड़ता हूं यीशु के नाम से. मेरा और विचक्राफ्ट करने वाले लोगों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. बीच में यीशु मसीह खड़े हैं. आई एम सेट फ्री. जितने लोगों ने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला है, जितने लोगों ने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला है, उसे मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से. और सब लोग अपने सर पे हाथ रखेंगे. परमेश्वर, मैंने बहुत कुछ अपने बारे में उल्टा सीधा बोला है. मन ही मन में एक कहानी चलती रहती है. आज मैं इस कहानी को डिस्ट्रॉय करता हूँ. और जैसे केन ने प्रार्थना करी, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी दीजिए, मुझे बचा लीजिए. नहीं तो लोग तो मुझे मार ही डालेंगे. हेल्प मी गॉड, ब्लेस मी गॉड, गिव मी अ न्यू स्टार्ट टुडे. एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगिनिंग टुडे, टुडे, टुडे. और आज से मैं वायदा करता हूँ कि मैं अपने बारे में वो बोलूंगा जो आपका वचन कहता है. ओनली दैट, बिकॉज वो ही सच है. मेरे हालात सच नहीं है, मेरे मन में क्या चल रहा है वो सच नहीं है, जो कल हुआ वो सच नहीं है, लेकिन आपका वचन सच है. और आपका वचन पूरा होगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. आमीन, आमीन और आमीन. Just lift your hands to the heavens. Ask God to give you a new life from this week. परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे नई जिंदगी चाहिए. A new start, a new start. Talk to God, talk to God. आपके मन में जो भी आ रहा है, पुरानी बातें आज यहीं छोड़ के जानी है. They have to be left here today. Say, God, a new beginning, a new start. मुझे आपकी जरूरत है. Let me just pray for you. परमेश्वर, आज आपके बच्चों ने समझ लिया है हमारा दुश्मन दुश्मन है और हम अपने दुश्मन नहीं बनेंगे, क्योंकि आप हमारे दुश्मन नहीं हैं. आप हमारे दुश्मन नहीं हैं. एंड वी विल नॉट स्पीक द वर्ड्स ऑफ द एनिमी अपॉन आवर लाइफ. इन जीसस नेम, इन जीसस नेम. आज से मैं अपने आप को ब्लेस करूंगा यीशु के नाम से. आमीन. Praise the Lord. Thank you so much. Let's clap our hands to the Lord. यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे. Thank you everybody. Praise the Lord. And here ends our virtual meeting.